इंजीनियर्स ही किसी देश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे का ताना बाना बुनते हैं। जो विद्यार्थी इस विद्या की किसी भी शाखा में जाने का मन बना रहे हैं, वे जानते हैं कि सभ्यता के इस दौर में उनकी कितनी अहमियत है। We have more than 3,000 students in the kitty, and we are offering BTech courses, MTech courses, management courses, and what the specialty is that we have here, textile engineering, which very few colleges have. The colleges do have the civil engineering, mechanical, electronics, computers, IT, that we also have. But the thing is, we also have textile engineering in our college, where the students can know what exactly textile is, because this is the second highest employment generation industry, and the institutions don't take this course, because the course maintenance is quite on the higher side, because we have to spend a lot of money on the machinery side, on the faculty side. So we have done it for the betterment of the society, betterment of our textile industry. इंजीनियरिंग की परंपरागत 3 शाखाएं हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। आज इनकी अनेक शाखाएं प्रमुखता में हैं। सिविल इंजीनियरिंग की ही बदौलत ये सड़कें हैं जिन पर तेजी से चलते हुए हम विकास कर रहे हैं। इमारतें हैं जिनमें रहने से लेकर कार्यालयों का मामला जुड़ा है। पुल हैं जिनके बिना नदी नाले, पहाड़, समुंदर कुछ भी पार करना असंभव होता है। आज कंप्यूटर का जमाना है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर की सहायता से आज जो कुछ हो रहा है वो इसके इंजीनियरों का ही कमाल है, जो इसके डिजाइन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पर बड़ी बारीकी से काम करते हैं और तब जाकर कहीं एक ऐसी प्रणाली बन पाती है जिसके सहारे काम आसान हो पाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो, टीवी इत्यादि के डिजाइन, निर्माण और चलाने में इनकी भूमिका होती है। इनके बिना ऐसा नहीं हो पाएगा कि इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर उपकरण बनाए जाएं। आज जितनी भी मशीनरियां हैं जिनके बिना अब काम करना कठिन लगने लगता है, प्रचालन और रखरखाव संबंधी कौशल की ही बदौलत है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए एक प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE कहते हैं। IIT के संस्थानों में बीटेक, B.Arch, B.Pharma जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठना होता है। 12वीं समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 60% अंकों के साथ पास की होनी चाहिए। इंजीनियरिंग किसी भी वैज्ञानिक खोज और उसके व्यावसायिक अनुप्रयोग के बीच एक कड़ी के रूप में होती है और उसी रूप में वो तमाम भावी इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इंजीनियर से तो किसी देश की प्रौद्योगिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का ताना बाना बुनते हैं। सड़क इनके बिना नहीं बनती, पुल नहीं बन पाते, भवनों का निर्माण नहीं होता, मशीनों का अस्तित्व नहीं होता, छोटे उपकरणों से लेकर हवाई जहाज तक तैयार नहीं होते, कार, कंप्यूटर, मोबाइल जिनके बिना 21वीं सदी का आना फीका होता।